सबसे पहले मैं शिवनारायण जी मैं को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि सच में कोई एक फिल्म नहीं बनाता है और शिवनारायण जी आज दो फिल्मों का मुहूर्त किए। और प्रियांशु जी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि दोनों फिल्म के डायरेक्टर वही हैं। और जितने भी हमारे आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए हैं सबको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं कि आज इन लोगों ने भोजपुरी के माहौल में आके और भोजपुरी के मुहूर्त में आके हर आदमी अपने भोजपुरी का परिचय दिया है कि हाँ हम साथ में हैं। और सब लोग शायद अच्छा करने की कोशिश करते हैं और इस फिल्म से जितने भी लोग जुड़ेंगे मैं कोशिश करूँगा कि वैसे ही जीते रहे हज़ारों हज़ार बरिस और हर फिल्म का हिस्सा बनते रहे। हमारे साथ में अवधेश मिश्रा जी, इन्होंने आज तक अच्छा काम नहीं किया है पर्दे पे, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। हमारे फिल्म में मेहंदी लगा के रखना के प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूसर नहीं कहूँगा, वो मेरे भाई हैं और भाई की तरह ही हम लोगों ने फिल्म बनाया है। हमारे रजनीश भैया जो इस साल का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कहता है, लेकिन मैं उस इंसान से इतना प्यार करने लगा हूँ और इतने अच्छे डायरेक्टर, इतनी अच्छी सोच, वो टेक्नीशियन क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी सोच, एक रजनीश मिश्रा की सोच जो है, सलूट करता हूँ उस इंसान को कि इतनी अच्छी सोच के मेहंदी लगा के रखना। फिल्म को पूरी टीम जो बनाए हमारे धीरज भाई, जो कि ये इंसान खेसारी के लिए पानी लेता था कि भाई लो ना पियो ना, तो ये जो हम लोगों ने मेहंदी लगा के फिल्म बनाया उसमें मज़ा आया। तो पूरी टीम आज यहाँ जुड़ी है और सबको दिल से थैंक यू। हमारे गुरुदेव हैं आपके मुन्ना जी, जो एक प्रोड्यूसर की तरह और डायरेक्टर की तरह नहीं उन्होंने ट्रीट किया, एक बेटे की तरह उन्होंने सम्मान दिया जो मैं ज्वाला फिल्म का हिस्सा बना। और इन्होंने इतना प्यार किया कि पहली फिल्म में मैं 4 घंटा ब्रेक किया, धूप बहुत होता था ना, तो 4 घंटा ब्रेक वो अपने से बोलते थे बेटा जा आराम कर, हम लोग 4 बजे के बाद काम करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा। और पूरे लोग यहाँ पे जो आए हैं, हमारे सुजीत भैया, आलोक भैया, जितने लोग हैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हर आदमी मेरा गार्जियन है और गार्जियन का चरण छू कर ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सबसे मैं प्रार्थना ही करता हूँ कि इन लोग का आजीवन आशीर्वाद खेसारी लाल यादव पे ऐसा ही बना रहे, ताकि मैं अपने जीवन की हर उस मुकाम को पालूं और हर उस मुकाम को छूं जिसकी मैंने अपेक्षा नहीं की थी। खेसारी जी, कुछ सवालात मैं कर सकता हूँ? यस। आपके को एक्टर, आपके कलीग्स होने के नाते, अगर दर्शक के सामने आप गुस्सा ना हो तो मैं कुछ सवालात कर सकता हूँ? अरे मैं गुस्सा तो होता ही नहीं। यस। तो हमारे दर्शक प्रिय, हमारे जितना प्यारा मैं हूँ, ये उससे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये जबरदस्ती छीन कर इंटरव्यू दे रहे हैं? नहीं, इंटरव्यू दे नहीं रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ। और ये बड़ा सही इंटरव्यू है। खेसारी जी, आज के डेट में खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वो मिसाल बन चुके हैं जो हिंदी इंडस्ट्री में अमित जी होते थे कि कमिटमेंट, टाइम, पंक्चुअलिटी, जो बोल दिया सो कर दिया। उसको लेकर के कैसा फील करते हैं आप? देखिए, मेरे जहाँ तक सवाल टाइमिंग की है और पंक्चुअली की है, तो मेरे जीवन में दूसरा कोई काम नहीं है और मैं अपने काम से अगर प्यार ना करूं तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है और मुझे इंडस्ट्री में रहने का कोई हक नहीं है। और जो इंसान अपने टाइम से प्यार नहीं करता है, अपने वक्त से प्यार नहीं करता है, तो वक्त सुधारने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलती। जीवन मिलती है वक्त सुधारने के लिए, लेकिन वक्त सुधारने के लिए दोबारा जीवन आपको नहीं मिलेगा। आप जीवन सुधार सकते हैं, लेकिन वक्त कब आया कब चला गया, शायद ये पब्लिक जिसको प्यार करती है अपने आंखों पे बैठा कर रखती है, लेकिन उसी आंखों के तारा बनने के लिए आपको 24 घंटा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आज यही वक्त जो है खेसारी लाल यादव को उस जगह पे पहुंचा दिया है जहां हर हीरोइन है, हर आपकी जो फैंस लड़कियां हैं वो आपकी दीवानी हो गई है। आप कितनों तक अपना दीवानापन बांटेंगे? मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो कितनों से करते हैं? प्यार का बहुत सारा रूप होता है, जितनी सारी लड़कियां हैं सब। कौन सा रूप है? मेरा एक ही रूप है कि सब मेरी बहनें हैं। नहीं सर, ये तो बहुत मैनिपुलेटेड आपने जवाब दे दिया है। सारी मेरी बहनें, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया। एक्चुअली देखिए, दिल से बताइए। दिल से मैं ही बताता हूँ। ये हीरोइनें तो आपको बहनें नहीं मानती है, आपने भाई नहीं मानती है। मैं हीरोइनों को बहनें क्यों मानूंगा? जितनी भी ऑडियंस नहीं हीरोइनों की बात कर रहे हैं, स्पेशली हीरोइन है। आज की डेट में खेसारी जी बड़े हॉट केक हैं, खेसारी जी बड़े कमिटेड हैं, खेसारी जी में बहुत प्यार है, लड़कियां बोलती है सब सटना चाहती है। क्या लगता है आपको, मतलब कैसा फील कर रहे हैं आप? राजेश खन्ना हो गए हैं, अमिताभ बच्चन हो गए हैं, क्या हो गए, क्या लगता है? एक टाइम पे जो राजेश खन्ना, प्लीज ना पूछो ना, प्लीज बता दो मेरे डार्लिंग। मेरे मुंह में लार आ रहा है, बता दो। मेरे मुंह में लार आ रहा है। जनता देख रही है, दर्शक देख रही है। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब भी काम करता हूँ और जितने भी हमारे इस इंडस्ट्री की लड़कियाँ हैं, कोई आर्टिस्ट जो भी मेरी सीनियर है
ऐसे जूनियर तो मेरा कोई नहीं है, बहुत सारे जितने भी लड़कियां हैं सब सीनियर ही हैं, तो मैं सीनियरिटी के हिसाब से मैं उनका कदर करता हूँ। और जहाँ तक प्यार करने की सवाल है, तो सिर्फ बिस्तर का शोभा बढ़ाना ही एक प्यार नहीं होता है। इंसान किसी को दिल से मानता है, उसे प्यार करता है। शायद हम प्यार नहीं करेंगे तो कैमरे पे काम नहीं कर पाएंगे। तो एक दिल में सम्मान होनी चाहिए। और प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं। सारी हीरोइनों से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ मैं संबंध में रह जाऊँ। मेरी एक ही संबंध है। आप फिर डिप्लोमेटिक सवाल जो मेरी वाइफ का जवाब दे रहे हैं क्या? हर आने वाले दिन में Yes. आपका किसी न किसी हीरोइन के साथ अफेयर की चर्चाएं चलने लगती हैं। ये क्या सवाल है? ये सवाल बहुत सही सवाल है। यही सवाल है। मैं एक एक्टर हूँ, इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ, मैं जानता हूँ। Yes. आप दर्शकों को खुल के बताएं, आप अफेयर्स पे कितना विश्वास रखते हैं? अफेयर होता क्या है? जो आए दिन चर्चाओं में खेसारी लाल रहते हैं। देखिए, जो शेयर होता है वही अफेयर होता है। हम एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करते हैं। अच्छा, वही अफेयर हो जाता है और उसी को अफेयर कहते हैं। हम अपनी दिल की बातें अगर आपसे कहते हैं तो आप मेरे कहीं ना कहीं दिल अच्छा, के आपको करीब। लगता है जितनी लड़कियां आपको रोमांटिक समझती है, अपने रोमांटिक है? नहीं, सॉरी, एक्चुअली देखिए, सबसे बड़े हमको अंडर बियर पहनने नहीं आता है, तो हम लड़कियों को क्या संभाल पाएंगे भाई? हम 2 बार तो कच्छा उल्टा पहन लिए, आज ही पहन लिए। ये बहुत भोले, सच्चे और सीधे मानुष है। इनका जवाब बहुत सही है, सटीक है। इनको आप अपने तरीके से हैंडल करें। राम जी, 2 को कच्छा होता है, वो पहन ठीक से नहीं पहन पाते हैं, तो इतनी सारे लड़कियों को कैसे पहन पाएंगे? थोड़ा आप इधर आइए। जी जी, बोलिए। सारी जी से एक सवाल आप मेरी तरफ से पूछ लीजिए। इन्होंने आज कई सालों से हर किसी हीरोइन को प्रपोज किया, लेकिन आज तक इनका आई लव यू किसी ने तू नहीं बोला है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि ज़बरदस्ती करते हैं ना ये। ज़बरदस्ती, देखिए, ये भी एक ऐसे कलाकार हैं कि जब पर्दे पे आते हैं तो लगता है कि इस इंसान ने किसी लड़की का रेप कर दिया, क्योंकि वही इनके बिजनेस है, रेप करना ही। ये रेप का ही पैसा लेते हैं, रेप करने का ही पैसा लेते हैं। शरीर से नहीं किया तो आंखों से कर दिया। मैंने कुछ ना कुछ से इनको कहीं ना कहीं छेड़ना ही। अभी मैं जो फिल्म करने जा रहा हूँ, इन्होंने लड़की के पीछे इतने पागलपन है कि लड़की के पीछे इनको कुछ सूझता ही नहीं है, और ये मुझे बुरी तरह कूटते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कमाल की कहानी है, और मज़ा आएगा इनके साथ काम करने में। जब भी मैं अवधेश भैया के साथ आता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। और जब भी मैं सीन करता हूँ तो मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया इस सीन को मुझे कैसे करना चाहिए, और ये मुझे बताते हैं कि बाबू ऐसे करो। दोस्त, सामूहिक रूप में आई लव हिम। थैंक यू, लव दिस सर, गाय। वो आपका आई लव यू का जवाब कब मिलेगा सर? आई लव यू का जवाब मैं हीरो से ले लेता हूँ, हीरोइने पे छोड़ देता हूँ। ये आई लव यू किसी हीरोइन को देते हैं, वो मुझे बोल देती है, तो मेंटेन हो जाता है। चलो, थैंक यू, आई लव यू मेरे तरफ से, अवधेश भैया की तरफ से, Thanks, मेहदी के पूरे टीम के तरफ से Love you, सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। कि ऐसे ही ईद मुबारक सबको, मेरे भाइयों को, और आप लोग ऐसे ही खुश रहिए और मेहंदी लगा के रखना। हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। We love खेसारी जी।